विवेक चैप्टर 8 जो है ना, वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये एरिया, फाइंडिंग एरिया विथ इंटीग्रेशन भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का चाहे इरेगुलर बॉडीज हो या रेगुलर बॉडी हो, इरेगुलर शेप वाली बॉडी मतलब किसी भी तरीके की शेप हो उसकी, तो हम किसी की भी एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी कर्व का, दो कर्व अगर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बीच जो बाउंडेड रीजन है उसकी एरिया निकाल सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन साहब ने इसी चीज को, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को की एरिया, वॉल्यूम और बाकी चीजें पता करने के लिए ये कैलकुलस, पूरा कैलकुलस जो है उसके लिए उन्होंने बनाया था। तो किस तरह से करते हैं, मान लो हम कोई भी कर्व लेते, दो कर्व लेते, एक मान लो पैराबोला ले लेते और दूसरा हम ले लेते हैं, मान लो दूसरा भी पैराबोला लेते हैं जो वर्टिकल एक्सिस पर है, इस तरह से, और इन दोनों का बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना। ठीक है, तो बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया, तो बाउंडेड रीजन आपका ऑब्वियसली ये वाली पार्ट हो गया, ये वाली पार्ट बाउंडेड रीजन हो गया। ठीक है, तो बाउंडेड रीजन की एरिया अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों कर्व। मान लो ये पहला कर्व जो है वो है आपका, फर्स्ट कर्व जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मान लो 4y है, ये फर्स्ट कर्व है। और दूसरा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, उसको ले लो आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ये दो कर्व है। ठीक है, इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन का एरिया हमने अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू रख लो, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसको किसी भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ से। तो ये जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की एरिया ऐसे निकालेंगे, इस एरिया को, और फिर इस एरिया को माइनस कर लेंगे। ये जो बीच वाली एरिया है, बीच वाला पोर्शन है इधर, इसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, मान लो ये दो पैराबोला हमने लिए, इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ से आपका y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्स, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4, एक्स की कुछ और ले लेते, डाटा रेंडमली डाटा मैंने लिया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर अगर 8 आता है, 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं 8 नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि क्यूब आ रहा है, कुछ और ले लो। तो तरीका क्या है, सिर्फ ये मैं बता देता हूँ, ये कर्व रेंडमली मैंने दो पैराबोला सेलेक्ट किए, तो इस वजह से डाटा जो है वो रीस्ट्रक्चर्ड नहीं है। बाउंडेड रीजन का हमें अगर एरिया निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालेंगे। मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो आपका आया ये 4,3 आया मान लो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, 4,0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से लेकर के 4 तक की लिमिट लेंगे। ठीक है, 0 से 4 लिमिट लिया और इस वाले पैराबोला का इक्वेशन डाला। मान लो ये वाली पैराबोला का इक्वेशन हमारा यही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तो ये एक्स डी एक्स रख लेंगे। ठीक है, और इस वाले पैराबोला को माइनस करना, तो इस वाले पैराबोला के इक्वेशन लेते हैं, तो जो एक्सिस का हमने लिमिट लिया है उस एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन है वो माइनस होगा। तो हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो एक्सिस के साथ जो बाउंडेड रीजन है उसकी एरिया निकलती है। ठीक है,
तो इसमें से माइनस कर लो, ये भी 0 से 4 लिमिट होगी, और इस वाले पैराबोला का इक्वेशन रखना है। वाई डी एक्स रखेंगे, ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स होगा। वाई डी एक्स लेते हैं। वाई डी एक्स क्यों लेते हैं, सपोज हमने इस यहाँ से यहाँ तक के रीजन का एरिया निकालना है, तो वी आर टेकिंग जस्ट अ स्ट्रिप, ये हमारा y हो गया, और ये छोटा सा पार्ट फ्रेगमेंट हमने dx लिया, तो रेक्टेंगुलर पार्ट की एरिया कितनी हो गई, y dx हो गई। ऐसे छोटे छोटे बहुत माइन्यूट लेवल पर अगर हम करेंगे तो वो छोटे 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 रेक्टेंगल्स बनेंगे, राइट। तो अगर उसकी लिमिट हमने 0 से 4 कर दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी एरिया निकल गई, ठीक है। तो y dx लेते हैं हमेशा, और अगर dy लेंगे, y एक्सिस की लिमिट लेंगे तो x dy, ठीक है। तो y dx, अब दूसरा कर्व रखना है, तो यहाँ से x स्क्वायर अपॉन 4 dx। अब इसकी जो एरिया आएगी वही बाउंडेड रीजन की एरिया होगी, ठीक है। सर एक बार दोबारा बता दो। क्वेश्चन करेंगे अभी तो और समझ में आएगा। एक्सरसाइज 8.1 से कोई डाउट्स है आप लोगों का, इशिता और अस्मिता, तो वही क्वेश्चन लेते हैं, अदरवाइज कोई भी रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। सर रैंडम कोई भी ले लो। ये सबसे अच्छी बात है, डिस्पाइट ऑल द प्रोस एंड कॉन्स, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही है। अभी अभी मैं एक नई बैच की क्लास लेकर के, जबकि बहुत बड़ी भीड़, स्ट्रेंथ बहुत थी, कम से कम आज मुझे लगता है कि 30-35 बच्चे का सिर्फ डेमो था एक साथ अभी। तो वो सारे स्टेट, अलग अलग स्टेट्स के कंबाइंड सिलेबस है, उनमें से 12th के बच्चे जिसका 3 महीने बाद एग्जाम है, 0 सिलेबस कवर हुआ है। आपका कम से कम स्कूल से भी क्लासेस हो रही है, इधर से भी आप ट्यूशंस भी ले रहे हैं, सारी चीजें, डिस्पाइट ऑल द बैड सर्कमस्टांसेस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली। एग्जाम्पल 6 निकालो विवेक, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया था मैंने अभी। Find the area of the region bounded by the two parabolas. Example 6 कर रहे हैं हम। Two parabolas, y equals to x square, ये पहला पैराबोला है, दूसरा है y square equals to x। सर ये तो डिलीटेड है। डिलीटेड है, बाउंडेड रीजन डिलीटेड है इस बार ये। 8.2 डिलीटेड है ना। हाँ तो अच्छा, ये 8.2 का पार्ट हो गया। यस सर, डिलीटेड है। हाँ तो इसको फिर हटाओ, फिर तो ये करना ही नहीं है हमें। 8.1 में से लो, 8.1 में से बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा टिपिकल भी है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है आपका कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल्स टू a ओवर √2। बाउंडेड रीजन देखा जाए तो ये भी तो बाउंडेड रीजन हो गया। चलो स्टिल 8.2 ओमिटेड है ना। यस सर। सर बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स डिलीटेड है। अच्छा, बाउंडेड बिटवीन टू, तो स्ट्रेट लाइन को आप कर्व मान के नहीं चल रही है सीरीज। चलो नई बात सीबीएसई ने सिखाया हम लोगों को, कर्व तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, बट स्टिल इट इज टेकन एज द कर्व। ओके,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन है विवेक, पता है ना? यस सर। और उसका सेंटर 0 0 है, ऑरिजिन पर सेंटर होगा। तो ये सर्कल हो गया, ऑरिजिन पर सेंटर है और रेडियस कितना है, ए है। तो दैट मीन्स ये पॉइंट जो होना चाहिए, दिस पॉइंट दैट शुड बी ए कॉमा 0, इसको ले लो सेंटर ओ, राइट। अब x इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू, ए अपॉन रूट टू कहाँ पर होगा, मान लो समवेयर यहाँ पर होगा, यहाँ पर। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये हाफ से अधिक है या कम है? तो रूट टू की वैल्यू 1.4 होती है, ठीक है। तो जितने डेनोमिनेटर जितना बड़ा, नंबर उतना छोटा, पार्ट उतना छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से छोटा है डेनोमिनेटर, तो हाफ से अधिक होगा, इधर होगा। तो ये रूट टू ए अपॉन रूट टू यहाँ पर ले लिया हमने, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू। So this point will be a upon root 2 comma 0. आपको क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, ये वाली पार्ट होगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे ये भी आपको पता करना था कि कौन सा स्मॉलर पार्ट है, राइट। तो स्मॉलर पार्ट कैसे पता करेंगे, ये हाफ से अधिक है, एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू है, तो ये जो लाइन है हाफ से अधिक पार्ट पर है, इधर होगा। तो दैट मीन्स दिस विल बी द स्मॉलर पार्ट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a ओवर रूट टू। तो ये पॉइंट आपका a ओवर रूट टू कॉमा 0 हो गया, एंड ये a हो गया। एरिया ऑफ, सर नीचे वाला भी तो स्मॉल एरिया है। कह रहे हो बेटे विवेक? सर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी तो स्मॉल एरिया है। हाँ है ना, इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है, इसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं ना, तो हम इसको सिमेट्रिक, ये दोनों क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सर्कल जो है वो सिमेट्रिक फिगर होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल करके डबल कर लेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल्स टू a बाय रूट टू। हाँ, तो ये वाली पार्ट ही लेना है, डबल कर लेंगे एरिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट तो 2 इंटू, ये आप ले लो a ओवर रूट टू टू a, लिमिट हमने ले लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, y dx। तो ये हो गया आपका 2a ओवर रूट टू a, और y हो गया आपका रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे dx, और फिर इसमें रख दो। इसका फॉर्मूला होता है 2x बाई टू, एक्स, हाँ x बाई टू ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट रख देना, लिमिट आपका a ओवर रूट टू से a, लिमिट रख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 9 बता रहा हूँ। Find the area of the region y equals to x square and y equals to mod of x, absolute value of x.
तो इसकी वैल्यू x होती है, मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x फॉर x ग्रेटर देन 0 माइनस x लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला हो गया एंड y इक्वल्स टू x ये v बनेगा। तो आपको ये दोनों पार्ट चाहिए, इन दोनों पार्ट का एरिया चाहिए। सिमेट्रिकल है तो एक पार्ट का पॉजिटिव एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके फिर हम इसको डबल कर लेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। सो y इक्वल्स टू एक्स और दूसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आपका x कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 1, सो 0 से 1। सो एरिया ऑफ OACO निकालना है आपको। निकालना क्या है, टू फाइंड एरिया OACO निकालना है और फिर इसको डबल करना है इधर की एरिया के लिए भी। ठीक है, एरिया ऑफ OACO निकालने के लिए वी हैव एरिया ऑफ OAB ट्रायंगल की एरिया माइनस एरिया OCABO ये निकालना। ठीक है, तो एरिया ऑफ OAB निकालना है पहले आपको। तो जिसकी एरिया निकालनी है उससे रिलेटेड कर्व देखना है। उससे रिलेटेड कर्व क्या है, ये OA है। ठीक है, OA मतलब दिस वन, y इक्वल्स टू एक्स लाइन का, ये वाली y इक्वल्स टू एक्स। तो ये एरिया हो गया आपका y dx, y है आपका x के इक्वल x dx एंड 0 से वी हैव 1 and minus of this area OCAB। तो OCAB के एरिया जो है वो बाउंडेड है OCA कर्व से, विच इज पैराबोला। सो x स्क्वायर dx। मैं बच्चों को ऐसे कहता हूँ याद रखने के लिए कि जो पहले आता हो आप यहाँ से निकाल लो, पहले ये आ रहा है लाइन तो लाइन की इक्वेशन लो, जो कर्व पहले आता है उसका पहले इक्वेशन लो। ठीक है, जो बाद में आता है उसका इक्वेशन बाद में लो। अगर बाय चांस गलती से आपने ले लिया तो नेगेटिव आंसर अगर आ रहा है तो आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे, वही आंसर होगा। लिमिट वही होगा 0 से 1। तो ये हो गया आपका, दोनों की लिमिट सेम है तो एक साथ ही रख लो, x माइनस एक्स स्क्वायर dx और 0 से 1। सो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट है आपका 0 से 1। सो दिस इज 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ 2 इंटू 1 बाय 6 विच इज 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट। विवेक साहब, मेरे को आप क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं, हाँ 10 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 10 नई बोर्ड देता हूँ आपको, इस पर 10 क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाइए। विवेक क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाइए। 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। कोशिश करिए, जहां रुकोगे वहां मैं बता दूंगा आपको।
आवाज आ रही है विवेक? जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा ढंग से। इशिता आवाज आ रही है? Yes, sir. करो जरा क्वेश्चन करके दिखाओ। टेंथ क्वेश्चन करके दिखाइए इसी पर। अनोटेशन यहाँ से मिल जाएगा ना आपको, ये अनोटेशन यहाँ से ऑलरेडी मिल जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम इतना वीक क्यों है? अब आपके साथ क्या हो गई? अच्छा कर रहे हो, ठीक है करो। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y and the line x equals to 4y minus 2. माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, हैंड्स यूज करिए, हैंड्स चलेगा, चाहे वो लैपटॉप हो या नोटपैड हो, मोबाइल हो, हैंड्स यूज कर सकते हैं। सर हैंड यूज नहीं होता इस पे? नहीं, फिंगर टिप यूज होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा फिर आपको दिक्कत हो रही होगी। नहीं सर। चलो ठीक है, अस्मिता आप बताएंगे? यस सर। आप करेंगे इस पर? ओके सर। करो। ओके सर। आप क्या टैब यूज कर रहे हो? यस सर। मैंने रफ में x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लाइन बना रही हूँ। ठीक है। लाइन का ग्राफ, लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान उपाय मैं बताता हूँ क्या करना है। एक बारी x 0 रख लो, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है, 4y इक्वल टू 2। दूसरी बारी y 0 रखो, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2। सबसे आसान तरीका ये है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको चाहिए कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मतलब लाइन ड्रॉ करने के लिए। और मुझे पॉइंट्स B और C निकालने हैं, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए विवेक दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। ये हमेशा से भी काम करते हैं। अगर हमें तो किसी भी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा x और y की वैल्यू आएगी, वो कोऑर्डिनेट्स होगी। y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज आपको y की वैल्यू चाहिए ही नहीं इनफैक्ट। तो विवेक -1,0 और 2,0 जो निकाला गया है ना, बेसिकली x कोऑर्डिनेट निकाला गया है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व, और x एक्सिस पर वो पॉइंट्स लिए गए हैं, क्योंकि आपको जो लिमिट्स लेने होते हैं वो एक्सिस की लिमिट लेनी होती है।
तो एक बार पीछे की बोर्ड देख लो। नहीं कहाँ गया? सर वो पीछे की- हट क्या होगा मुझे, कि मुझे ध्यान है। हाँ मैंने ये सेव कर लिया देखो वो। हाँ ठीक है, -1,2 क्यों लिया विवेक इसी तक? क्योंकि -1 से 2 तक एक्स एक्सिस पर कर्व जहाँ से जो पॉइंट ऑफ यस सर। इंटरसेक्शन है वो -1 से लेकर के 2 तक है, इसलिए -1 से 2 लिया हमने। तो पहले लाइन लेना है ना? पहले लाइन अगर हम ले रहे हैं तो लाइन में y dx, तो y की वैल्यू निकाल लिया और फिर यहाँ पे dx y dx x + 2/4 dx, ठीक है। इसके बाद एरिया अंडर कर्व निकाल करके माइनस कर लो। तो अस्मिता ने बेसिकली क्या किया है, पहले एरिया अंडर लाइन निकाला है और फिर एरिया अंडर कर्व निकाल करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। विवेक समझ आ रहा है आपको? सर अच्छा, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए फिर से -1 से 2 तक लिया हमने। बेटे जरा पीछे का कर्व एक बार दिखाओ, समझ में आ जाएगा। सर मुझे ना उसके लिए स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, मैंने वो सेव कर दिया जो गैलरी अच्छा, में। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड 15/8 आया था वैसे लाइन का। शेयर करो स्क्रीन, मैं देता हूँ, मेरे को परमिशन देनी पड़ेगी। एक सेकंड। नाइन बाई 12 से कैंसिल हो गया, 3 9/12, हाँ ठीक है, 6/8 हो गया, 9/8। स्क्वायर यूनिट्स। यस सर, सेम आंसर है। सर ठीक है। सही है। कर दूं स्टॉप स्क्रीन हाँ शेयर? हाँ हाँ, स्टॉप। ठीक, विवेक इसमें से और कोई डाउट्स है आपके? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? रिस्पॉन्ड बहुत कम कर पा रहे हो इधर से आप। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। समझ नहीं आया तो रिस्पॉन्ड करो, पूछो,
जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? मैक्सिमम कॉपरेशन हो सकती है मैं कर रहा हूँ। मॉर्निंग टू इवनिंग मेरी क्लासेस लगभग मॉर्निंग 5 बजे, यूएस की भी बच्ची है 2-3 जो यहीं की एनआरआई है, उनकी भी क्लासेस अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाती है 5 o'clock से नाइट 9:30-10 तक मेरी क्लासेस लगभग डेली होती हैं। स्टिल संडे आप लोगों के लिए टाइम इसलिए मैनेज कर रहा हूँ कि जो कॉपरेशन जो चीज़ें आप, और इसके अलावा कोई मन भी नहीं लगेगा पूरे दिन, तो एक दिन भी अगर मेरे को पढ़ाने को ना मिले तो वैसे भी मन नहीं लगता। बट तो जितनी मैक्सिमम कॉपरेशन है मैं करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ, लेकिन घर पर करना जरूरी है। घर पर जब तक आप खुद से नहीं करोगे जो चीज़, इसलिए आप लोगों को करने के लिए क्यों कहता हूँ मैं, जबकि इसका कहने में नुकसान ये है कि टाइम अधिक कंज्यूम होता है। पहले कहूँगा, रिस्पॉन्ड करोगे, फिर स्क्रीन शेयर होगी, फिर उस पर करेगा, फिर क्योंकि आप करोगे तो आप सिर्फ करते जाओगे, ठीक से बच्चे को समझ में नहीं आया तो फिर हो सकता है दोबारा करने पड़े, ये भी रिस्क है। इसके बाद भी इसलिए देता हूँ कि आप एक तो कनेक्टेड रहोगे और रिस्पॉन्ड करोगे, समझ में आएगा अच्छे से अपने हाथ से करोगे तो समझ में आएगा, और बोर्ड में करोगे तो एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होती है। तो x² + 4 y² 9 = 1 किसका इक्वेशन है विवेक? इलिप्स का इक्वेशन है ना? तो x एक्सिस पर, y एक्सिस मेजर एक्सिस है यहाँ पर वैसे तो ये 2,0 ले लो एंड दिस इज 0,3, ठीक है। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन चाहिए, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो ये सिमेट्रिक होते हैं सर्कल, तो सिर्फ इसका निकाल करके 4 टाइम्स कर लेंगे। सिर्फ क्वाड्रेंट 1 का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल करके 4 टाइम्स एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ, रिक्वायर्ड एरिया लिख लो, required area equals to 4 times जीरो से 2 तक, ये 0.2 है तो 0 से 2 तक लिया हमने x एक्सिस में, ठीक है। y dx, y यहाँ से निकाल लो, y क्या होगा, y हो जाएगा आपका 3/2 √4 - x²। ये सॉल्व करोगे तो y के लिए, तो यहाँ से आपका 4 × 0 से 2 3/2 √4 - x² dx, ठीक है। तो 6 इंटू ये हो गया आपका 0 से 2 और 6 इंटू √4 - x² dx। तो 6 इंटू ये आपका हो गया x/2 √a² - x² प्लस a²/2 that is 4/2 √a² - x² एंड 0 से 2, ठीक है। इंटू ये 2 रखोगे तो 1 और ये पूरा 0 बन जाएगा, x2 रखोगे तो 4 - 4 0, तो कंप्लीट 0 हो गया। एंड दिस इज, कुछ गलत हुआ है क्या, a²/2, यहाँ पे साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स x/a /2, 2 रखोगे 2/2 हो गया, 2 साइन